हे फ्रेंड्स, मेरे हेल्थ इंश्योरेंस एनालाइजर सीरीज के एपिसोड 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। आपको कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी चाहिए। मार्केट में ढेर सारी पॉलिसीज अवेलेबल है, कुछ में कोपे होते हैं, कुछ में रूम रेंट लिमिट होती है और इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी पॉलिसी बाय करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कौन से टाइप की पॉलिसी आपको बाय करनी चाहिए, जो कि बेस्ट अवेलेबल पॉलिसी है मार्केट के अंदर, क्या उसके प्रीमियम्स सबसे ज़्यादा होते हैं और कौन कौन से इंश्योरर इस पॉलिसी को ऑफर करते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे और एक की टेक अवे देंगे जो आपको अप्लाई करना है इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करने से पहले। आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और ऐसे इंसाइट्स आपके साथ शेयर करता रहूं। अब बात करते हैं कि आपको कौन से टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी चाहिए। मार्केट में कई पॉलिसीज अवेलेबल है, आपको बाय करनी है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है? जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब होता है ये कंप्लीट पॉलिसी होती है। कंप्लीट पॉलिसी का मतलब क्या? आपके स्क्रीन पे आप इसके फीचर्स देख सकते हैं। इसके ब्रॉड फीचर्स मैंने आउटलाइन किए हैं, जैसे कि प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इस पॉलिसी में कवर होता है। नो कोपे होता है, बिल्कुल भी कोई कोपे नहीं होता है इस पॉलिसी के अंदर। रूम रेंट लिमिट नहीं होती है। सब लिमिट्स ऑन वेरियस डिजीजेज सबसे लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होती है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज का कवर होता है वेटिंग पीरियड के बाद। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी होती है और रिस्टोरेशन बेनिफिट, जो कि एक की फीचर है इस पॉलिसी का, वो भी होता है। लास्ट में एक नो क्लेम बोनस भी आपको मिल जाता है जब आप कोई भी क्लेम नहीं करते। तो इन सारे पॉइंट्स का एनालिसिस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट और आपको बताएंगे कि कैसे ये पॉलिसी डिफर करती है बाकी सारी पॉलिसीज से। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपकी कोई सर्जरी हो रही है तो सर्जरी से पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन की कुछ कॉस्ट हो सकती है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ खानी पड़ सकती है, या फिर आपकी सर्जरी हो गई होती है तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी आपको कुछ दवाइयाँ खानी हो सकती है या कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ सकते हैं। तो ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों को ये पॉलिसीज कवर करती है। जनरली 60 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन और 60 to 180 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन ये पॉलिसीज सारे एक्सपेंसेस को कवर करती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मीनिंग तभी आ जाता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पूरा ये पॉलिसीज कवर करती है। तो सबसे पहली बात, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के कवर को देखिए। 60 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन और 60 to 180 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन ये पॉलिसीज कवर करती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है कि इन पॉलिसीज में कोई कोपे नहीं होता है। कोपे क्या होता है? जब भी कोई इंश्योरर आप चाहता है कि आप उसके साथ हॉस्पिटल बिल को शेयर करें तो वो कोपे लगा देता है, यानी आपको और इंश्योरर दोनों को हॉस्पिटल बिल पे करने पड़ेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर आपके पास कोई 1 लाख रुपए का क्लेम होता है और कोई इंश्योरर 20% का कोपे लगा देता है, इसका मतलब ये कि 20% यानी कि 20,000 रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। 20,000 रुपए आप देंगे और 80,000 रुपए जो है वो इंश्योरर देगा। तो इससे क्या होता है? इंश्योरर की लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इंश्योरर कम प्रीमियम में आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देने लग जाता है। पर इसका साइड इफेक्ट ये रहता है कि जब क्लेम आता है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर कोई भी कोपे नहीं होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर हेल्थ इंश्योरर आपका पूरा कवर उठाता है। ये दूसरी बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपकी पॉलिसी के अंदर कोई भी कोपे नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी बात की, रूम रेंट लिमिट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज के रूम होते हैं, जैसे कि जनरल वार्ड, डबल शेयरिंग रूम, सिंगल शेयरिंग रूम इत्यादि। बहुत सारे टाइप के रूम्स होते हैं और इन रूम्स में ट्रीटमेंट कॉस्ट भी अलग होता है। एक सेम एक्सरे का जनरल वार्ड में कॉस्ट 100 रुपये हो सकता है और एक सुपर स्पेशलिटी रूम में अंदर 1000 रुपये हो सकता है। तो इस डिफरेंशिएशन को नजर में रखते हुए इंश्योरर ने रूम रेंट लिमिट इंट्रोड्यूस किया। जनरली ये रूम रेंट लिमिट 1 से 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड होती है, यानी कि 3 से 5,000 रुपए तक की लिमिट लगा देते हैं इंश्योरर। यही नहीं, रूम रेंट लिमिट के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं, जिससे अगर आप हायर रूम्स में गए तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट भी आपको नहीं मिलती है।
तो रूम रेंट लिमिट आपके जो सम इंश्योर्ड, आपके जो क्लेम्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा लिमिट कर सकता है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। पर मोटा मोटी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं होती है। आप कोई भी रूम को ऑप्ट कर सकते हैं और उस रूम के साथ जो ट्रीटमेंट मिलती है उसको पूरा इंश्योरर पे करेगा। तो पॉइंट नंबर 3, आपको रूम रेंट लिमिट बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कोई भी पॉलिसी जहां पे रूम रेंट लिमिट होती है वो आपके क्लेम्स को लिमिट कर सकता है। तो पॉलिसी वही बाय कीजिए जहां पे कोई रूम रेंट लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है कि सब लिमिट्स ऑन वेरियस डिजीजेस। इंश्योरर अपने एक्सपोजर को लिमिट करने के लिए कुछ डिजीजेस के ऊपर लिमिट्स डाल देते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट है या फिर नी सर्जरी है, इनके ऊपर वो लिमिट्स डाल देते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे वो लिमिट्स डाल देते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होती है, इनमें सबसे कम लिमिट्स होती है। तो आप प्लीज टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़िए और देखिए कि कौन कौन सी डिजीज के ऊपर सब लिमिट्स लगा रहे हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर लीस्ट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। सबसे बड़ा बेनिफिट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का रिस्टोरेशन बेनिफिट। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर डिजीज नंबर ए के लिए आपने 10 लाख का क्लेम कर लिया है और आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए ही है, तो नॉर्मल पॉलिसीज के अंदर आप आगे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर डिजीज बी के लिए भी आप 10 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। इसको कहते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट। इसका फायदा ये होता है कि बार बार आप क्लेम्स कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डिजीज हुए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का। नॉर्मल पॉलिसीज के अंदर ये अवेलेबल नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर आपका सम इंश्योर्ड दूसरे डिजीज के लिए रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और ये पैरामीटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बाय करते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कवर। जनरली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज के अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कवर भी मिलता है। हमने देखा है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां बहुत ही कॉमन हो गई है, और जब आप पॉलिसी लेते हैं तो हो सकता है आपको ये बीमारी हो। तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर एक वेटिंग पीरियड होता है जो कि 2 से 4 साल वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द हेल्थ इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बाद इन पॉलिसीज का कवर मिलना शुरू हो जाता है। जनरली आजकल नई पॉलिसीज भी आने लग गई है जिसमें अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं, जिसको कहा जाता है लोडिंग, तो हाइपरटेंशन या डायबिटीज जैसी बीमारियां भी उसमें कवर होना शुरू हो जाती है फ्रॉम डे 1। तो वेटिंग पीरियड माफ भी किया जा सकता है इन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में अगर आप प्रीमियम हाई पे करें तो वेटिंग पीरियड का कवर भी इन पॉलिसीज में अवेलेबल होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम आप जो पे करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 7, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई ग्रुप पॉलिसीज और एम्प्लॉयर पॉलिसीज में अवेलेबल नहीं है, इसको कहते हैं लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी। अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को लेते हैं तो एक इंश्योरर आपको गारंटी देता है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, और जब तक आप जिंदा है ओल्डर एज में भी आपकी पॉलिसी को रिन्यू किया जाएगा विदाउट एनी चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज के अंदर, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी। और ये जब आप बाय कीजिए तो ध्यान रखिए कि इंश्योरर लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी ऑफर कर रहा है। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की। 8वां पॉइंट जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ही अवेलेबल होता है उसे कहते हैं नो क्लेम बोनस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है और आपने 2 साल तक कोई क्लेम नहीं किया है, तो अगर 50% का नो क्लेम बोनस है तो आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख तक हो जाएगा। जिस साल आप क्लेम करते हैं उन सालों में आपका सम इंश्योर्ड कम हो जाएगा, पर बेस सम इंश्योर्ड के नीचे नहीं जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में 50 से 200% का नो क्लेम बोनस मिलता है, जिससे सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का, जो बाकी सब पॉलिसीज में अवेलेबल नहीं होता है। तो जब आप बाय कीजिए तो ध्यान रखिए कि आपका इंश्योरर जो है
कौन से टाइप का नो क्लेम बोनस दे रहा है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, क्या ये पॉलिसीज एक्सपेंसिव होती हैं? अगर आप रिलेटिवली बाकी सब इंश्योरेंस पॉलिसीज के नज़रिए से देखें तो ये पॉलिसीज मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव होती है। इन पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर पॉलिसी कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है और प्रोबेबिलिटी कि जब आपका कोई क्लेम आए तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे ज़्यादा क्लेम को पे आउट करेगी, इसीलिए इसका प्रीमियम जो होता है वो मार्केट में सबसे हाई होता है। पर इतना भी हाई नहीं होता है। एक 30 साल के आदमी के लिए अगर आप देखेंगे तो एक 10 लाख की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का प्रीमियम 10 से 11,000 रुपये है। ये मैंने एक नीवा बूपा की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का कोट उठाया है जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। पर फ्रॉम द ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर ये सबसे एक्सपेंसिव पॉलिसीज अवेलेबल होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्लेम्स पे आउट करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कौन से इंश्योरर्स इन पॉलिसीज को ऑफर करते हैं। मार्केट में सारे ही इंश्योरर्स ये पॉलिसी को कवर करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीवा बूपा, HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ और बजाज सारे ही इन पॉलिसीज को ऑफर करते हैं। सारी पॉलिसीज के अंडरलाइंग फीचर्स ब्रॉडली सेम होते हैं, कुछ फीचर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। हावेवर ये पॉलिसीज सबके पास अवेलेबल है, आपको जाके मार्केट में सिर्फ देखना है कि क्या है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब बात करते हैं कब बाय करनी चाहिए इन पॉलिसीज को। इन पॉलिसीज को जब आप बहुत यंग हैं तब बाय करनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरर्स जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाते हैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज देना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिंपल बात है, जैसे जैसे आप ओल्डर हो जाते हैं या तो आपको कोई डिजीज हो चुका होता है या कोई डिजीज आ सकता है, इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो हेल्थ इंश्योरर्स ऐसी पॉलिसीज ओल्डर एज पीपल को देना पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट 50 साल के बाद कई हेल्थ इंश्योरर्स पूरा मेडिकल टेस्ट करवाते हैं बिफोर ये पॉलिसीज को इशू करते हैं। 35 साल के गैप के अंदर हेल्थ इंश्योरर ये पॉलिसी बिना टेस्ट किए आपको दे सकते हैं। तो जितना यंग हो आप उतना जल्दी इन पॉलिसीज को बाय कीजिए, इन्हें इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए। आप यंग हैं तब तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जैसे जैसे आप ओल्डर हो जाते हैं तो रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए जितना यंग है उतना इन पॉलिसीज को बाय कीजिए और चिंता मत कीजिए, जब भी आप क्लेम्स करेंगे तो आपके प्रीमियम्स आपके पास वापस आएंगे। तो अब आपका कंक्लूजन क्या है? मार्केट में हजारों पॉलिसीज अवेलेबल है पर घबराइए मत, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को लीजिए। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज के फीचर्स आपके स्क्रीन के ऊपर लिस्ट कर दिए हैं। अगर आप जाके मार्केट में इन फीचर्स को ढूंढेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत ही कम पॉलिसीज है जो ये फीचर्स को देती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को बाय कीजिए। पॉइंट नंबर 2, जितना जल्दी हो सके इन पॉलिसीज को बाय कीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे ओल्डर हो जाते हैं तो इंश्योरर ये पॉलिसीज आपको देना नहीं चाहते। पॉइंट नंबर 3, ये पॉलिसीज का जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और पॉलिसीज के बजाय, पर घबराए नहीं, पर जब क्लेम्स आएगा तो ये पॉलिसी सबसे ज़्यादा आपके क्लेम को पे करेगी। तो ब्रॉडली आपको मैंने एक फ्रेमवर्क दे दिया है जिसके तहत आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करना है। सारे इंश्योरर्स ये पॉलिसीज को ऑफर करते हैं। मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का एग्जाम्पल भी दे दिया है जो नीवा बूपा ऑफर करती है। तो ब्रॉडली एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को बाय कीजिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स पे आउट। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहे मेरे साथ और भी ऐसे डीप इनसाइट पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक्स के लिए।